ग्रीन सिग्नल बच्चों की तरफ से मिल गया है, वो ये है बेहतर प्रशासक कौन है, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? बेहतर प्रशासक कौन है दीदी? पहले वाले का नाम तो मैंने रखा था मिस्टर बंटाढार लेकिन मेरे दादा भाई हैं ये। ठीक है, ठीक है। और अच्छी बात इनकी ये थी कि ये विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके उनके कंधे पे हाथ रख देते थे कि लोग उसको कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते थे कि डिग्गी राजा से मिला हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ओके, दूसरे हैं शिवराज सिंह, ये तो मेरा बड़ा भाई है और ये तो व्यक्ति बहुत लंबा चला है, इतनी लंबी सरकार मध्य प्रदेश में कोई चला नहीं सका है और इन्होंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन किए हैं मध्य प्रदेश में। और जो तीसरे व्यक्ति हैं मोहन, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। अब मैं इससे अपेक्षा ये करती हूँ कि ये मध्य प्रदेश में गाय, गरीब और नारी की रक्षा करे, क्योंकि अभी अभी आया है, इसलिए इसने अभी टेस्ट पास नहीं किया है। अगला चुनाव आएगा ना तब बात है। इस रैपिड फायर की इससे अपेक्षा है, नहीं इससे अपेक्षा है। रैपिड फायर की शर्त यह कि आपको एक चुनना है, बेहतर कौन है, बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप हर जगह, चलिए आप पास कर दीजिए, आप हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, ओके ओके, कोई बात नहीं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए। अब दीदी ये सब बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस सवाल को, दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुझे जो अधिकार है वो जी अध्यक्ष रहे हैं नहीं? अच्छा चलिए, वो लेकिन वो जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसमें अध्यक्ष का पता थोड़ा लगता, खरगे साहब का जो अध्यक्ष है उनका पता नहीं लगता, वो डिसअपीयर कर जाते हैं। इसलिए मैं उल्टा इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगी, इनको एक बात सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कैसेट देखने चाहिए और संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, ताकि ये बेहतर विपक्ष का नेता होना सीखें कि विपक्ष का नेता होना क्या होता है। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, वो अभी बाहर गए थे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पहलगाम का जो हृदय विदारक घटना हुई थी उसका पक्ष रखने के लिए। मैं असदुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, और ये ज़रूरी थोड़ी कि आप इबादत करें, आप खाली वहाँ पे ये कहिए जो इकबाल ने कहा था कि क्या है वो, एक बहुत अच्छा इंसान से क्या हवा कहाँ से, वो हिंदुस्तान हमारा, वो मतलब ताजी हवा जहाँ से आ रही है वो मेरा हिंदुस्तान है, और राम का नाम आ रहा था उनके मुंह से, इमाम हिंद। हाँ 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 हाँ, यही चले जाइए भाई, इतनी सी बात है। बाकी ये अब देखो, ये बेचारे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आगे आने के लिए, पब्लिसिटी में देखने के लिए, दूसरा आप लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, बाप रे, कि आपके नज़रों में बने रहने के लिए इन लोगों को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जिनके लिए एक्चुअली ये करना नहीं चाहते उनको, लेकिन करनी पड़ती है, नहीं तो आप उनका नोटिस ही नहीं लेंगे, दे विल गो अननोटिस्ड। इसलिए थोड़ा सा आप भी जिम्मेदार, आप अपना फोटो को नहीं लगाए इसमें आप लोग अपना कि हम अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, तो डिफेक्टेड पीस निकला है। तो इसलिए मैं इन चारों से एक बात कहूँगी, अगर आप एडिट नहीं करेंगे तो मैं कह दूं एक एक बात, जी जी बोलिए, एडिट मत करिएगा। मैं राहुल गांधी को कहूंगी कि विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी होती है, इसको समझिए, खाली सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती है, बोलते समय पे ध्यान रखिए, क्योंकि मैं राहुल से उम्र में बड़ी हूँ, मैं अखिलेश से भी उम्र में बड़ी हूँ, अखिलेश बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं उनको कहूँगी कि आप ना समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों से मुक्त रखिए जो अपराधी प्रकृति के हैं, और एक निर्मल प्रकार की राजनीति करिए, चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले। ये मैं अखिलेश से और डिम्पल से अपेक्षा रखती हूँ। आई लव बोथ ऑफ देम। भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी जी के पिताजी के समय से मैं इनका पिताजी का बहुत सम्मान करती थी, उनके पिताजी मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। मैं इनको ये कहूँगी कि भाई साहब
आप सिर्फ मुस्लिम पक्ष की तरफ से मत बोलिए पार्लियामेंट में, आप पूरे देश के हिंदू पक्ष की तरफ से भी बातें बोला करिए, ताकि पूरा देश आपको माने कि एक मुस्लिम समाज में पैदा हुए आप देश के नेता हैं। और अरविंद केजरीवाल से ये पूछूंगी कि उत्तम कुल पुलस्त के नाती, इतने बड़े कुल में पैदा होने के बाद ये तुम्हारा हाल क्या हुआ, तुम डिफेक्टेड पीस क्यों निकले, तुम ऐसे क्यों निकले? ठीक है, ठीक है दीदी। अब मैं आपके सामने जो अगला सवाल ला रहा हूं, बड़ा हम्बल मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसमें आप एक जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा कौन है। ये बच्चे ही नहीं, लेकिन वहां पर जो गेस्ट हैं वो भी ये सुनना चाहेंगे सवाल देखने के बाद। जरा प्ले करिए और एक बार तो लेकिन दिस इज वेरी, अच्छा ठीक है, आप आपकी चॉइस। दिस इज वेरी अनफेयर। सपोज कि मैं 10 लोग को पसंद करती हूं तो। अच्छा ठीक है, आप चलिए, आप सवाल देखिए फिर मुझे बताइए। okay. आप बताइए, आइए प्ले करिए हमारा सवाल। पसंदीदा मार्गदर्शक कौन? विजय राजे सिंधिया जी, अरे आप क्या कर रहे वाजपेयी हो? जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, या मुरली मनोहर जोशी जी? आपको मैं बताऊं, अम्मा ममता से भरी, अटल जी मिठास से भरे, आडवाणी जी जैसा कंपोज्ड व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, जिनमें बहुत संजीदगी थी, और मुरली मनोहर जोशी जी ज्ञान से भरे हुए। तो मैंने तो चारों से ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी सब जगह से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, तो मैंने सब जगह से शहद इकट्ठा किया है। दीदी अब अगले वाले में तो हम सभी जानना चाहेंगे कि दीदी की पसंद क्या है। दिखाइए जरा, सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नेहरू जी या मोदी जी? अपने समय पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो जो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पाए, चीन के लिए बहुत दुखी भी हो गए थे। लेकिन हम ये मानेंगे कि नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं। वो थी कि वो लोगों के बहुत लाडले थे, लोग उनको स्वाभाविक रूप से प्यार करते थे। उनके परिवार ने बहुत बड़ा, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि में है त्याग की और संघर्षों की। लेकिन नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वो उनको ये लगने लगा था कि भारत का विकास जो होगा, एक डिफरेंस है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत यंग है। मैं आपको भी ये बात कहूँगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यहीं नेहरू जी कंफ्यूज हो गए थे कि आप मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट मत करिए। वेस्ट का उतनी लीजिए जितना अच्छा हो, और लेकिन ईस्ट के ग्राउंड पर खड़े रहिए। इसलिए ये अंतर है। और मोदी जी ने भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाया है विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, ये दोनों का अंतर है। दीदी अगला सवाल तो आप बड़ा इजली है, आप बता देंगी। अरे तुमको ये तो लगता होगा बाबा। देखिए, नहीं मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। और ये बच्चे भी उसको देखेंगे। जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बीजेपी की दीदी नंबर 1 कौन? सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी, या स्मृति ईरानी जी? आप पता है क्या गड़बड़ कर दी हो, ये तो मुझसे छोटी है जी जी, और ये लगभग 10 साल छोटी है, तो ये तो दीदी हो ही नहीं पाएगी। और ये मुझे इतना प्यार करती थी कि इसमें मुझ में 7 साल का अंतर था। आप यकीन करिए कि मुझे गोदी में बिठा लेती थी, जबकि मैं मोटी हूँ। और ये बहुत पतली थी दीदी सुषमा। मैं तो जब से सुषमा गई है मेरी ज़िंदगी की रौनक चली गई। मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कहूँ, इसमें एक माँ जैसी थी, एक छोटी बहन जैसी है, तो दीदी कोई है नहीं ना इसमें से। दीदी तो मैं हूँ, बीच में ही बैठी हुई हूँ।